सो हेलो फ्रेंड, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कंसील योर इंटेंशंस के बारे में। इसका फ़ायदा क्या होता है और क्यों आपको हमेशा ऑनेस्ट ही नहीं रहना चाहिए। ठीक है, ऑनेस्टी हमेशा हर चीज़ का सॉल्यूशन नहीं है कि ये ऐसा क्यों है। तो हम इस ये जो है कंसीव योर आइडियाज़, ये चैप्टर है 48 लॉज ऑफ पावर और ये चैप्टर है थर्ड। ठीक है, बहुत लंबे समय बाद मैं बना रहा हूँ 48 लॉज पे वीडियो, फिर से 48 लॉज ऑफ पावर पे फिर से वीडियोस बना रहा हूँ। और उसके पीछे का एक रीज़न है कि जो 48 लॉज ऑफ पावर है मैं उसको मोबाइल में पढ़ रहा था पहले। ठीक है, और जब मैं मोबाइल में पढ़ रहा था तो उसमें मेरे को जो उसके वर्ड्स थे वो क्लियर नहीं थे और उसमें गलत आ रहे थे। तो मैंने उस बुक को ऑर्डर किया। मैंने ऑर्डर किया, फ्लिपकार्ट से मंगाया। जब मैंने फ्लिपकार्ट से मंगाया तो जिस दिन वो डिलीवरी कर रहे थे उसी दिन मेरे को जाना पड़ा कहीं और। तो वो मतलब उनका एक दिन पहले का डिलीवरी था, उस दिन वो नहीं किया, अगले दिन किया। अगले दिन मेरे को मैं था नहीं तो फिर वो कैंसिल करना पड़ा। फिर से मैंने ऑर्डर किया तो जो बुक आई थी वो बहुत चीप क्वालिटी की थी और लोकल थी। उसको पढ़ने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही थी। उसमें ये हो रहा था कि जो उसके जो शब्द थे, जो वर्ड्स थे, जो बहुत छोटे छोटे थे, इसलिए बहुत दिक्कत हो रहा था उसको पढ़ने में। तो मैंने उसको फिर से वापस किया, पढ़ नहीं पा रहा था, अच्छा ही नहीं लग रहा था, एकदम बेकार लग रहा था। मतलब यार सच में बहुत छोटे थे, इतनी 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 सब थे। तो फिर मैंने वो क्या बोलते हैं उसको उसको रिप्लेस किया। फिर मैंने एमेजोन से मंगाया। 600 के आसपास की बुक पड़ी है। ठीक है, लेकिन बुक अच्छी है। रुको मैं तुम लोगों को दिखाता हूँ। ये देखो, हाँ, दिख रही है, ये बुक अच्छी है। ये वाली जो बुक है वो अच्छी है। इसकी जो वर्ड्स है वो ठीक ठाक है, इसकी मोटाई भी ठीक ठाक है। वो इससे छोटी थी, पूरा कंटेंट छोटी सी बुक बता दिए थे और बहुत छोटा छोटा लिखा था उन लोगों ने। तो अब बात करते हैं कंसील योर इंटेंशन के बारे में, जो कि है चैप्टर नंबर थर्ड। तो इसमें होता क्या है, बेसिकली ऑर्थर एक कहानी से समझाता है और मैं उस कहानी को बताने वाला हूँ। एग्जैक्टली मैं एकदम वही उस कहानी को मैं हर चीज़ तो नहीं बताऊँगा, लेकिन मैं उसका जो आपको मेन क्रक्स है वो बताने की कोशिश करूँगा। उसमें होता क्या है कि एक देश होता है, ठीक है, और वो कमज़ोर होता है और उसका एक राजा होता है। और वो जो राजा होता है, जो ये देश होता है उसका एक और दुश्मन देश होता है। ठीक है, तो जो दुश्मन देश होता है वो ताकतवर होता है और वो इनको परेशान करता है, इनको हरा देता है कई बार युद्ध करके। तो ये लोग हम उससे पीड़ित होते हैं और राजा उस देश से युद्ध नहीं करना चाहता है, क्योंकि जो दुश्मन देश होता है वो ताकतवर होता है और इनकी सेना कमज़ोर होती है, इनके पास पुराने अस्त्र शस्त्र होते हैं। तो राजा युद्ध नहीं करना चाहता है, लेकिन जनता को ऐसा लगता है, पता नहीं क्यों ऐसा उनको, उनके पास विश्वास होता है कि हमारी आर्मी बहुत पावरफुल है, वो हरा देगी उनको। लेकिन राजा को हकीकत पता होता है, राजा इसलिए एक्शन नहीं लेता है। तो इसी बात का एक फ़ायदा उठाता है एक आदमी। वो क्या करता है, वो वो मतलब लोग जो कहते हैं उनकी आवाज़ को उठाता है, प्रदर्शन करता है, प्रोटेस्ट करता है, अलग अलग जगहों पे जाता है और उनकी बातों को रखता है, उनका लीडर बन जाता है उन लोगों का, जो लोग चाहते हैं कि युद्ध हो जाए। ठीक है, उनका लीडर बन जाता है और सब बातें करता है, राजा के खिलाफ बातें करता है कि राजा तो वीक है, ये है वो है, और बहुत पावरफुल हो जाता है अपने देश में। ठीक है, उसके बाद एक दिन क्या होता है, अचानक से वो जब बहुत पावरफुल हो जाता है, जब राजा को भी उससे डर लगने लगता है, तो क्या करता है कि वो अपना स्टांस चेंज कर लेता है। ठीक है, और कहता है कि मैं राजा के समर्थन में हूँ, राजा जो कह रहे हैं वो सही है। और राजा से वो मिलता है और राजा उसको मंत्री बना देता है। ठीक है, और वो फिर सब उसी के जो बात राजा कह रहा था वो वही बात वो कहने लगा कि हमारी आर्मी अभी उतनी ताकतवर नहीं है। उसको ये बात पहले भी पता थी, लेकिन उसके बाद भी वो ऐसा कर रहा था। और होता क्या है कि जब वो राजा का सपोर्ट करता है, अब जाके इतना प्रोटेस्ट लीडर बनने के बाद लोगों का, तो उसके पास वो जब वो सपोर्ट करता है तो उसके बाद राजा को डर लगता है और राजा उससे बचने के लिए क्या करता है कि उसको मंत्री बना देता है। और वो भी, उसको राजा को भी लगता है कि तो मेरा सपोर्ट कर रहा है, अब इसको मंत्री बना देता है एक डील करके। ठीक है, अब ये इंसान मंत्री बन जाता है। फिर क्या करता है, अपनी उसको वो अब युद्ध नहीं चाहता है, क्योंकि उसको पता है कि उसकी आर्मी कमज़ोर है और युद्ध लड़ेंगे तो वो हार जाएंगे। तो वो अब क्या करता है कि वो अब राजा के साथ मिल करके अपनी आर्मी को धीरे धीरे ताकतवर बनाता है और फिर उसी राजा की मदद लेता है, उसी को समझा उझा करके फिर अटैक करा देता है उस देश पे। ठीक है,
मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि अगर वो इंसान ऑनेस्ट होता है, ठीक है, मान लो कि वो ऑनेस्ट होता है, उसको पता है कि मेरी आर्मी वीक है, और वो राजा से जाकर कहता है कि मुझे मंत्री बना दो, ठीक है, और हम लोग आर्मी को मजबूर करके इन पर अटैक करेंगे, क्या राजा कभी उसकी बात मानता है? क्या कोई भी ऐसी कोई बात मानता है? किसी की भी मानता है? नहीं मानता। तो उसने ऑनेस्टी को एक वेपन की तरह यूज़ किया, हर चीज़ को एक वेपन की तरह यूज़ किया अपने फ़ायदे के लिए। और वो क्या करता है कि वो बात करता है जिससे उसको पावर मिले, और जब उसको पावर मिलता है तो उस पावर से वो एक बिजनेस डील कर लेता है राजा के साथ, और राजा भी तब उसको मंत्री बनाने में खुश होता है क्योंकि उसके पास पावर होता है, ठीक है। और वो इस प्रिंसिपल का यूज़ करके अपने इंटेंशन को क्लियर नहीं करता है कि मैं मंत्री बनने के लिए ये प्रोटेस्ट में जा रहा हूँ, लीडर बन रहा हूँ, करता है और बन जाता है मंत्री। उसके बाद उसी राजा से बात करके अटैक करा देता है, जो चाहता है वो सब कुछ हासिल कर लेता है। तो क्या वो ऑनेस्टी की वजह से कभी यूज़ कर पाता, या डायरेक्ट होता वो जो चाहता वो कह देता, तो कभी वो कर पाता? नहीं कर पाता। इसलिए ऑर्थर ये कहना चाहता है कि आपको हर चीज़ को एक वेपन की तरह यूज़ करना चाहिए, और कुछ गलत नहीं है, कुछ सही नहीं है। आपको जो चीज़ पावर में रख सकती है वो यही है कि आप अपने इंटेंशंस को कंसील करके रखो, और किसी को बताओ मत कि तुम्हारा इंटेंशन क्या है और तुम किस लिए इस काम को कर रहे हो, और उसके बाद से तुम काम को करो, ठीक है। और उसके बाद से जब पावर में चले जाओ, उसके बाद से जो तुम चाहते हो वो करो, ठीक है। शायद मैं आपको समझा नहीं पा रहा हूँ, लेकिन यही है कि आपको पहले राजा कभी उसको मंत्री बनाता नहीं। अगर वो व्यक्ति कहता राजा से डायरेक्टली कि मेरे को मंत्री बना दो, लेकिन क्योंकि वो अब एक लीडर बन चुका था, उसके पास पावर आ चुका था, तो उस पावर को वो ट्रेड करके वो जो चाहता वो राजा से जो उसको चाहिए था उसने वो ले लिया, ठीक है। तो ये है इंटेंशन। आपको कहानी के रूप में मैंने समझाने की कोशिश की है, शायद आपको समझ में आया होगा। इसका एक रिवर्सल भी है। रिवर्सल ये है कि कभी कभी ये बैक फायर भी कर जाता है। इसमें बैक फायर कैसे करता है? क्योंकि मान लो कि आपकी एक इमेज बन गई है कि आप बार बार पलट जाते हो, तो लोग आप पे विश्वास नहीं करेंगे। तो इसको आपको रियलिटी पे यूज़ करना होगा जब ज़रूरी हो, बहुत ज़्यादा स्टेक पे हो चीज़ें, बहुत ज़्यादा वो आपको आगे ले जा सकती है, तो भी इसको यूज़ करिए। और नहीं तो आप छोटी-छोटी चीज़ों पर अगर इसको यूज़ करोगे तो लोग आप पे विश्वास करना बंद कर देंगे। आप छोटी-छोटी चीज़ों पे यूज़ करोगे तो आपको एक चीज़ करना होगा कि उस इलाके में ज़्यादा दिन तक आपको रहना नहीं है, उसको छोड़ के फिर जाकर दूसरे इलाके में रहना हो, ताकि तभी आप इस टेक्निक का बार-बार यूज़ कर पाओगे। मेरे हिसाब से आपको करना क्या चाहिए कि जो बड़े-बड़े गोल्स हैं उनको अचीव करने के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हो। छोटी-छोटी चीज़ों में इसको यूज़ करके यूज़लेस मत करो, बड़ी-बड़ी चीज़ों में यूज़ करो, और अच्छे चीज़ों के लिए यूज़ करो। हर चीज़ के लिए अच्छे और बुरे दोनों के लिए यूज़ किया जा सकता है। आप इसको अच्छे चीज़ के लिए यूज़ करो, ठीक है। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। मेरा नाम है रविराज यादव। जय हिंद, जय भारत।